अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी का पार्ट 1 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने चैप्टर नंबर 2 देखा, जिसमें हमने उसका एक एक टॉपिक देखा कि क्या वजह थी कि इन टॉपिक्स की हमें फिजिक्स में ज़रूरत पड़ी। और फिर हमने उस तमाम टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया था। और फिर हमने लास्ट में पूरे जो चैप्टर नंबर 2 का उसका एक पेपर भी सॉल्व किया था, जो कि हमारे पास ई कैट और एम कैट का एक कंप्लीट पेपर था उस चैप्टर नंबर 2 का। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमारे पास है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है और इनमें फ़र्क क्या है। बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं कि डिस्टेंस भी हमारे पास एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास एक लेंथ ही है, तो फिर इनमें फ़र्क क्या है, क्या इनमें बेसिक फ़र्क है। तो अब हम इसमें हमारे पास बेसिक फ़र्क भी देखेंगे कि क्या इनमें डिफरेंस है। और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिस्टेंस का हम फार्मूला लिखते हैं R2 माइनस R1, असल में ये है क्या, ऐसे हम इसको क्यों लिखते हैं, और ऐसे लिखने से हमारे पास किस तरह पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। और फिर हम लास्ट पे देखेंगे कि हमारे पास कौन सा ऐसा केस है जब हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो जाए। तो ये सारे आंसर के जो हमारे पास क्वेश्चन के आंसर इंशाल्लाह आपको लास्ट में मिल जाएंगे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस। तो स्टूडेंट जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। पहली बात तो आपने ये याद रखनी कि हमारे पास ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का क्या मतलब स्टूडेंट, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी और सिर्फ एक नंबर होगा, मैग्नीट्यूड होगी, इसकी हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अब डिस्टेंस असल में होता क्या है, तो स्टूडेंट हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान जो एक्चुअल पाथ है जो बॉडी कवर करती है, उस एक्चुअल पाथ को, जो दो पॉइंट्स के दरमियान होता है उस एक्चुअल पाथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। क्या स्टूडेंट, यही हमारे पास इसका असल हमारे पास डेफिनेशन है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो बॉडी एक्चुअल डिस्टेंस कवर करती है, एक्चुअल जो लेंथ है दो पॉइंट्स के दरमियान, वही हमारे पास उस दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कहलाता है। तो सपोज करो हमारे पास स्टूडेंट ये एक हमारे पास पॉइंट है और हमारे पास स्टूडेंट ये पॉइंट है। अब हमारे पास एक ये रास्ता है जाने का इस पॉइंट तक। तो अब पहले बॉडी हमारे पास स्टूडेंट इस एक्स एक्सिस में मूव किया, फिर हमारे पास बॉडी ने वाई एक्सिस में मूव किया। तो हमारे पास इस दो पॉइंट्स के दरमियान ये जो एक्चुअल लेंथ है यही हमारे पास कहलाएगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। स्टूडेंट डिस्टेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, और ये दो पॉइंट्स के दरमियान एक्चुअल डिस्टेंस होता है। जो असल में दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हो वो हमारे पास डिस्टेंस कहलाता है। अब अगर हमने डिस्प्लेसमेंट देखना है तो डिस्प्लेसमेंट की जो बात है वो हमारे पास स्टूडेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसका मतलब कि उस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी हमारे पास। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझना है तो उसके लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड और साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तभी हमें डिस्प्लेसमेंट की समझ आएगी। अब देखते हैं कि असल में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है। हमारे पास ये जो स्केलर है ये डिस्टेंस हो गया, और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास हो गया वेक्टर। अब हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान हो, उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को या कम से कम फासले को हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। क्या स्टूडेंट, हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला या दो पॉइंट्स के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस जो बॉडी कवर करे वो हमारे पास उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब फर्ज करो यही हमारे पास ये पार्टिकल है, अब एक बंदे ने ऐसे मूव किया और ऐसे मूव किया और वो हमारे पास इधर पहुंच गया, ए बंदा है। अब दूसरा हमारे पास एक बी बंदा है छोटू सा, उसने कहा कि मैंने इधर और इधर की बजाय सीधा डायरेक्ट
इधर की तरफ मूव करता हूँ और हमारे पास इस और बी बंदा भी हमारे पास इधर पहुँच गया। अब स्टूडेंट दोनों हमारे पास जो बंदे हैं वो इसी पॉइंट से स्टार्ट हुए और इसी पॉइंट तक पहुंचे, लेकिन ए हमारे पास जो इंसान था, जो मैं था, उसने हमारे पास पहले एक्स में मूव किया फिर वाई में मूव किया, जो कि उस दो पॉइंट्स के दरमियान एक्चुअल पाथ था, और इसने कहा कि मैंने डिस्टेंस कवर किया है। ये आकर बताएगा कि मैंने इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बनाया है वो हमारे पास डिस्टेंस है, मैंने डिस्टेंस कवर किया है। और हमारे पास ये जो बी हमारे पास होगा छोटू सा बच्चा, वो हमारे पास इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। वो हमारे पास ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर सपोज करो ये भी हमारे पास एक ये रास्ता हो सकता है, पहले वो इधर आया, वो ऐसे पहले ऊपर जाएगा फिर इधर जाएगा, तो ये भी हमारे पास है। तो दो पॉइंट्स के दरमियान एक्चुअल हमारे पास लेंथ, लेकिन ये डिस्टेंस कहलाएगी। और जो उस दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला है वो हमारे पास कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये हमने कहा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ये शुरू हो रहा, वहाँ से शुरू होती है, और जिस पॉइंट की तरफ जा रहा उसी डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। इनिशियल पॉइंट से हमारे पास जो फाइनल पॉइंट होता है उसी डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। और ये हमारे पास दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला कहलाता है। अब हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी हमारे पास जो डायमेंशन है वो हमारे पास होगी लेंथ, और यूनिट इसका हमारे पास जो होगा ये हमारे पास डायमेंशन है। सेम स्टूडेंट, डायमेंशन और हमारे पास यूनिट दोनों के सेम है। और जो हमारे पास मीटर है वो हमारे पास इन दोनों का यूनिट कहलाएगा, दोनों का स्टूडेंट। हमारे पास डायमेंशन हमारे पास इसके हम एल लिखते हैं, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, और यूनिट हमारे पास मीटर होता है। मीटर में हम इसको पैमाइश करते हैं। दोनों हमारे पास फासले हैं, डिस्टेंस है, लेकिन एक कम से कम फासला है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बन गया, और एक एक्चुअल पाथ है दो पॉइंट्स के दरमियान, तो वो हमारे पास डिस्टेंस बन गया। बस इतना सा इनमें मेन फ़र्क था। अब स्टूडेंट अक्सर हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, हमें बताया जाता है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास अक्सर हम उसको इस तरह लिख लेते हैं। ये हमारे पास हम इस तरह उसको लिख लेते हैं R2 माइनस R1। अब हम देखते हैं कि क्या इसका मतलब है और ये हमें क्या बता रहा है, कैसे हम इस फार्मूले से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट सपोज करो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब एक हमारे पास है ये पॉइंट P1 और एक हमारे पास है ये पॉइंट P2। अब इस P1 का हमारे पास जो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है, स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो कि हमारे पास किसी भी पॉइंट का अगर 2D है तो हमें वो कोऑर्डिनेट भी 2D चाहिए, अगर 3D में वो पॉइंट है तो हमें कोऑर्डिनेट भी 3D में चाहिए। सपोज करो हमारे पास ये जो बोर्ड है ये 2D है, तो हमें इस पॉइंट का हमारे पास जो ओरिजिन से हमारे पास पोजीशन बताता है वो हमारे पास होता है पोजीशन वेक्टर। अब ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है जो कि इस पॉइंट की हमारे पास पोजीशन बताएगा। कैसे? अगर वो कहेगा कि हमारे पास अगर हमने इस पॉइंट तक पहुंचना है तो हम एक्स में इतना मूव करेंगे, और एक्स में इतना मूव किया, अब हम वाई में इतना मूव करेंगे। एक्स में इतना मूव किया, ये हमने एक्स में मूव किया, और फिर वाई में हमने इतना मूव किया, तो हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। इस पॉइंट की पोजीशन हमें इस तरह पता चलेगी। तो अब ये हमारे पास P1 की पोजीशन थी, पोजीशन वेक्टर था। इसी तरह हमारे पास एक ये R1 इसको नाम दे लेते हैं। अब एक हमारे पास है ये हमारे पास R2 जो कि पोजीशन बता रहा है पॉइंट P2 की, जो कि हमारे पास 2D में है। अब हमारे पास जो हम लिखते हैं ये D इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अब ये हमारे पास स्टूडेंट दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला है। ये हमारे पास अगर दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला हो, और ये होगा स्टूडेंट, ऐसे नहीं हम कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता ही वो है जब वो दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला हो, इससे कम हो ही नहीं सकता। अब ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो स्टूडेंट इसका मतलब कि हमारे पास अब ये हमारे पास R2 है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, ये हमारे पास कम है, ये तकरीबन इधर आएगा ऐसे। अब जितना हमारे पास R2 माइनस R1 होगा, सपोज करो ये R2 की लेंथ सपोज करो 6 है और R1 की 4 है,
तो सपोज करिए हमारे पास आ गया 2 मीटर। तो स्टूडेंट हमारे पास जितना उस दो जो पॉइंट थे उनके पोजीशन वेक्टर में फ़र्क है, ये हमारे पास फर्ज करो 6 था, ये हमारे पास 4 था, तो उन हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर के दरमियान फ़र्क था, जो चेंज था, जो डिफरेंस था, वही हमारे पास बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, और वही हमारे पास उन दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला होगा। यही स्टूडेंट हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला होगा। अगर हम इस R2 बड़े को माइनस कर दे R1 में से, जो पीछे हमारे पास डिस्टेंस बचेगा वही डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला कहलाएगा। ऐसे नहीं हम इसको लिख देते हैं D इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इसके पीछे फिजिक्स है कि जब दो पोजीशन वेक्टर को माइनस करें तो जितना उनके दरमियान डिफरेंस आता है वही उन दो पॉइंट्स का आपस में कम से कम फासला है, और वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब इसको प्रूव करते हैं कि कैसे ऐसे आया। हमने ऐसे नहीं इसको लिख दिया, हम अब लगाते हैं हेड टू टेल रूल। ये तो स्टूडेंट हमने समझने के लिए बनाया था कि ये वाला और इसकी ये के बराबर होगा। अब हम इसकी हमने क्या कहा था कि डायरेक्शन क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की, वो हमारे पास पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो ये हमारे पास डायरेक्शन होगी। अब हम लगाते हैं हेड टू टेल रूल। तो हमें पता कि हमारे पास हेड टू टेल रूल में क्या होता है, अगर ये दो वेक्टर हों और ये हमारे पास रिजल्टेंट हो, तो रिजल्टेंट क्या होता है, टेल से शुरू होता है और हेड पे आकर ख़त्म हो जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये ए हो और ये बी हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब कि इसको लिख सकते हैं इसका प्लस इसका वेक्टर की फॉर्म में। अब बिल्कुल ये देखो स्टूडेंट ऐसे ही बन रहा है, ये इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन हमारे पास ये है। आप स्टूडेंट ये देखो ऐसे और ऐसे बिल्कुल यही बन रहा है, ए और बी, ये ए बन रहा है और ये बी, और ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है जी, जो हमारे पास टेल से शुरू हो रहा है और हेड के ऊपर आकर ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल ये ऐसे ही बन रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, R2 R जिस तरह ये R था, R2 इज इक्वल टू किस तरह, R1 प्लस डी, R1 वेक्टर प्लस डी। अब डी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अगर हमने डी निकालना है तो ये R1 इधर आ जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो हमने इसको प्रूव किया बाय हेड टू टेल रूल से कि दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर के दरमियान जितना डिफरेंस होगा, जितना चेंज होगा, वहीं हमारे पास उन दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला कहलाएगा, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये था स्टूडेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में असल फ़र्क और इस फार्मूले का असल मीनिंग क्या होता है। ये हमें तो बस ये याद कर लेते हैं D इज इक्वल टू R2 माइनस R1, लेकिन इसके पीछे हमारे पास जो फिजिक्स है वो ये थी कि दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर के दरमियान जितना डिफरेंस होगा वहीं उन दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला कहलाएगा, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देंगे। अब देखते हैं कि किस केस में हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होते हैं। स्टूडेंट हमेशा याद रखना, डिस्टेंस एक्चुअल हमारे पास डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम कम से कम शॉर्टेस्ट, हमेशा या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, कम नहीं होगा। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी। कम से कम तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बनेगा, नहीं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बनेगा कम से कम। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी भी कम नहीं हो सकता, ये याद रखना। एमसीक्यूज भी आ सकता है कि क्या हमारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकता है, नहीं। डिस्टेंस या बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या उसके बराबर होगा। अब बड़ा तो हमने देखा, जब ये केस देखा तो उस वक्त हमें पता चल रहा था ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था। तो इसमें तो पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास छोटा है और डिस्टेंस हमारे पास ऐसे बड़ा है। लेकिन इक्वल किस केस में होता है, तो स्टूडेंट जब बॉडी मूव करे स्ट्रेट पाथ में। क्या स्टूडेंट, जब बॉडी मूव करे स्ट्रेट पाथ में तो उस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो जाते हैं। सपोज करो हमारे पास ये एग्जांपल है कि जब कोई बॉडी फ्रीली नीचे गिरे तो उस वक्त उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होंगे। सपोज करो ये हमारे पास ऐसे ये स्ट्रेट लाइन में आप मूव कर रहे हैं ऐसे, तो इस वक्त हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है, तो इस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। जब हमारे पास बॉडी मूव करे, ये एक केस है जब हमारे पास बॉडी मूव करे इन
स्ट्रेट पाथ, जब वो एक सीधे रास्ते में स्ट्रेट पाथ में मूव करे तो उस वक्त हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो जाते हैं। जिस तरह हमने एग्जांपल दी कि जब कोई बॉडी ऐसे फ्रीली नीचे गिरे तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उस वक्त उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास असल फ़र्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, और क्यों डिस्प्लेसमेंट को हम r2 - r1 लिखते हैं और कैसे ये हमें फार्मूला डिस्प्लेसमेंट देता है। तो आई होप आपके इस हमारे पास जो टॉपिक था इसके रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।